मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज? जी हाँ दोस्तों, अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव वॉइस बनाने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, तो आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म, बहुत ही सूटेबल प्लेटफॉर्म पर आप पहुंचे हैं। अतः आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है और कैसे इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। पहले हम बात समझते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वो वे वर्ब होते हैं, वे सहायक क्रियाएं होती हैं जो कार्य करने के तरीके, मोड या ढंग प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम। पहले तो कुछ दो लाइंस देख लेते हैं हम। आइए समझते हैं कैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हेडिंग डाला गया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो थोड़ा सा दो लाइंस के बारे में हम लिखना चाहेंगे कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। पहले समझते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो वे सहायक क्रियाएं, ठीक है, वे सहायक क्रियाएं, वे सहायक क्रियाएं जो कार्य करने के ढंग या तरीके, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोड। कार्य करने के ढंग, हाँ, वे सहायक क्रियाएं जो कार्य करने के ढंग, तरीके को प्रकट करने के लिए, को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करते हैं। मेन वर्ब की सहायता सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? या मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा? तो वे सहायक क्रियाएं, ठीक है, हाँ, वे सहायक क्रियाएं जो कार्य करने के ढंग, तरीके, मोड को प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल कहलाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं कार्यविधि प्रकट करते हैं। मोड मिलता है कार्यविधि, या इसको ऐसे कह सकते हैं कार्यविधि प्रकट करने के लिए ही, कार्यविधि प्रकट प्रकट करने के लिए ही, कार्यविधि प्रकट करने के लिए ही इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। मॉडल्स कहा जाता है। ठीक है गाइस, एक कार्यविधि प्रकट करते हैं इसलिए क्या कहा जाता है? इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब निम्नलिखित हैं। मॉडल या मॉडल्स कह सकते हैं, मॉडल्स निम्नलिखित हैं। मॉडल्स निम्नलिखित हैं, जैसे कैन, मे,
could, might, ठीक, should, shall, will, would, ठीक है, ought to, must, dare, need, have to, ठीक है दोस्तों, have to आदि। या यूं कह सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मात्र 16 होते हैं, 16 यूं समझ सकते हैं। मॉडल कितने होते हैं? 16 होते हैं, जिसमें से मैंने कुछ खास कर बताया। हाँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैंने 12 13 तक बता दिया मैंने। 16 होते हैं इसमें से, जैसे इसमें आपका यूज टू भी आ जाता है, ठीक है, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। नीड आता है, डेयर आता है, ठीक है, ये सब मॉडल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसे कहते हैं जो वह सहायक क्रिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वह सहायक क्रिया है जो कि कार्य करने के तरीके, कार्य करने के मोड, कार्य करने की कार्यविधि को प्रकट करने के लिए मेन वर्ब की सहायता करते हैं, और क्या कहलाते हैं? मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले मैं आप लोगों को पहले इतना समझाने का प्रयास किया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है और वे मॉडल्स होते क्या हैं। आप लोग इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा ढंग से कि मॉडल्स क्या होते हैं। अब इसको आप समझ लेंगे तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने में आपको बहुत ही आसान प्रकट होगा, ठीक है? ठीक है भाई, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी उसको आप नोट डाउन करिएगा। फिर इसके बाद मैं जस्ट इसकी पैसिव वॉइस मैं बताने वाला हूँ, कैसे बनाया जाता है, आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है? Yes friend, welcome back once again. At present you are looking me on the YouTube platform, and I am Vinay Kumar, who is teaching you in the topic of active and passive voice. Today we are going to discuss and learn about the modal auxiliary verbs. So without any delay, we start our topic. Its previous slide, you read what is modal auxiliary, how can say what is modal auxiliary verb, etc. We knew and studied about the model very well. Now, in the further session, we are going to provide you an example of modal auxiliary verb. First of all, I would like to say, if you like this video, please like, subscribe and share this video so that I may bring for you more and more attractive video, so that you also gain more and more knowledge, and tell to your colleagues or friends that its platform is a very important for you. So I guess and I think you will share this video after looking this session. If you like, I will be highly obliged to you. ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले हम देखते हैं एक्टिव अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसे बनता है? अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो इसकी हम कैसे बनाएंगे? पहले रहेगा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद में क्या रहेगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, ठीक है? मॉडल्स कहिए, या मैंने बताया था मॉडल्स या मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, ठीक है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस क्या लगेगा इसका? प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है? अगर निगेटिव आता है तो क्या करेंगे? इसी के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट को इंक्लूड कर देंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट प्लस बी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है? ठीक है,
चलिए एग्जांपल देखते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका एक्टिव का। I can lift this chair. I can lift this chair very easily. गाइस मैंने क्या लिखा? I can lift this chair very easily. मैं इस कुर्सी को बहुत ही आसानी से उठा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? आसानी से उठा सकता हूँ। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बन रही है देखिएगा। I can lift this chair. क्या उठा सकता हूँ? इस कुर्सी को। This chair is the object in this sentence. So in the active voice, wherever we find the object in the sentence, that will come as a subject in the passive voice. एक्टिव वॉइस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम सब्जेक्ट रूप में चुनाव करके रख देते हैं पैसिव वॉइस में। तो दिस चेयर से बनेगा दिस चेयर कैन, वही है क्योंकि कैन का प्रयोग हुआ है, तो कैन बी हो जाएगा, कैन बी लिफ्टेड बाय मी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा अच्छे से, इसके बारे में जाना कि जो 8 एक्टिव पैसिव वॉइस जो बनते हैं 8 टेंस की, हमने बहुत ही विधिवत करीब 17 या 18 वीडियो में हमने उसको अपलोड किया। ये हमारा 18वां वीडियो रहेगा, या हाँ 18वां वीडियो मेरा रहेगा, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी रूप में रहेगा। इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में हम प्रदान कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम केवल पॉजिटिव और निगेटिव का वर्णन करने वाले हैं, इसको हम बताएंगे। इसके बाद में पार्ट 2 में आप कुछ स्पेशल्स और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप देखेंगे। तो कृपया आप इसको अच्छे से देखते बात करते रहिए ताकि आपको कहीं दिक्कत होने पाए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या रहेगा भाई? यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन नॉट कर देते हैं, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? दिस क्वेश्चन से भी बनेगा दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय यू। दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय यू। यह प्रश्न आपके द्वारा हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। सी could लॉक द डोर। वह दरवाजे को बंद कर सकी। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बना रहे हैं गाइज? द डोर से बनेगा द डोर कुड बी लॉक्ड। द डोर कुड बी लॉक्ड बाय हर। ठीक है गाइज, देखते हैं पूरा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो कहने का मतलब मॉडल मैंने बताया कि कैन, वुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, ये जितने भी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये आपके जो है इस तरह से वाक्य बनने वाले हैं। आप इस तरह से इसको बनाते रहिएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा। जी हाँ गाइज, चलिए देखते हैं अदर एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस। थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं एक्टिव में। यू शुड नॉट टेल अ लाई। यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके पैसिव वॉइस कैसे बना रहे हैं? क्या बनेगा इसका?
ऑल आई से बनेगा बेटा, ऑल आई शुड नॉट बी टोल्ड बाय यू। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। राम मस्ट डू द वर्क रेगुलरली। राम मस्ट डू द वर्क रेगुलरली, राम को कार्य अवश्य रूप से करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। इसका जब पैसिव बनाएंगे, देखिए कैसे बना रहे हैं। द वर्क से बनेगा द वर्क मस्ट बी डन रेगुलरली। रेगुलरली, थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक हो गया है। रेगुलर, REGULARLY, रेगुलरली बाई राम। ठीक है गाइज, तो हमने समझाने का क्या प्रयास किया कि जो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, मॉडल्स ऑक्सिलरी रहेगी या मॉडल रहेगा, फिर इसके बाद क्या रहेगा, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे एग्जांपल में था कि यू शुड है SHOULD, सॉरी, यू शुड नॉट टेल LI, तो ऑल आई शुड नॉट बी टोल्ड बाई यू। राम मस्ट डू द वर्क रेगुलरली, द वर्क मस्ट बी डन रेगुलरली बाई राम। एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, तो कृपया आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे भेजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, हाँ, वी आउट टू लव आवर नेबर्स, NEIGHBOURS, वी आउट टू लव आवर नेबर्स। ठीक है गाइस, वी आउट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। इस सेंटेंस को आप कृपया इसको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं भी जानूं कि आपकी गतिविधियां चल रही हैं, आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का सेशन मेरा इसी समाप्त होता है। मैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आपको समझाया, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकेंड में हम, जो कि 9वां नंबर रहेगा वीडियो हमारा, पार्ट सेकंड रहेगा, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी की हम इंट्रोगेटिव आज सेंटेंस को समझाने वाले हैं, कुछ स्पेशल रूल्स बताएंगे। इसके बाद में आपका इंपरेटिव सेंटेंस चलेगा, इस तरह से आप सीखते रहेंगे। ठीक है, तो भाई, तो आज के लिए हम इसी पर वीडियो सेशन समाप्त करते हैं। आप, हमें पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो इसी पर हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।